नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है जापान जैसे छोटे से देश ने दुनिया को इतना इंस्पायर कैसे किया? वही जापान जहां लोग हर छोटी बात में परफेक्शन ढूंढते हैं। वही जापान जहां ट्रेन 10 सेकंड लेट हो जाए तो ड्राइवर माफ़ी मांगता है। और वही जापान जहां एक छोटी सी टी सेरेमनी भी एक आर्ट बन जाती है। उनके डिसिप्लिन का सीक्रेट कोई एक चीज़ नहीं है, वो एक जीने का तरीका है। आज हम उसी तरीके के 8 रूल्स समझेंगे। वो जापानीज फिलॉसफी जो तुम्हें अपनी लाइफ का मास्टर बना सकती है। ये रूल्स तुम्हें स्ट्रेस नहीं देंगे, बल्कि सुकून देंगे। तुम्हें मशीन नहीं, एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, केजन, द पावर ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। केजन का मतलब होता है छोटी छोटी सुधार हर दिन। सिंपल सा आइडिया है लेकिन लाइफ बदल देता है। जापान के लोग मानते हैं परफेक्शन एक दिन में नहीं मिलता। वो हर दिन बस एक छोटा स्टेप लेते हैं, अपने काम में, अपने घर में, अपने आप में। सोचो दोस्त, अगर तुम हर दिन अपने आप को बस 1% बेटर बनाओ, एक साल में तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। केजन का मैजिक यही है, स्लो, साइलेंट बट अनस्टॉपेबल। जापान में फैक्ट्रीज में भी केजन फॉलो होता है। वर्कर्स खुद सजेस्ट करते हैं कि प्रोसेस कैसे इम्प्रूव हो सकता है। कोई बॉस उन्हें ऑर्डर नहीं देता, सब एक टीम के जैसे ग्रो करते हैं। क्योंकि केजन सिखाता है डिसिप्लिन का मतलब प्रेशर नहीं, प्रोग्रेस है। अपनी लाइफ में तुम केजन कैसे ला सकते हो? बहुत सिंपल है। अपने एक एरिया चूज करो, मे बी हेल्थ, स्टडी या वर्क। फिर अपने आप से पूछो, आज मैं इसमें 1% बेटर क्या कर सकता हूँ? बस वही एक छोटी एक्शन लो। कोई बड़ा गोल सेट मत करो, कोई ड्रामा नहीं, बस छोटी छोटी जीत जीतो। और एक दिन देखो लाइफ कितनी काम और कॉन्फिडेंट लगने लगेगी। केजन तुम्हें पेशेंस सिखाता है। वो कहता है सक्सेस एक मोमेंट नहीं, एक रिदम है। और जब तुम उस रिदम में जीने लगते हो तो तुम्हें डिसिप्लिन फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हारा नेचर बन जाता है। जापान में बच्चों को छोटी एज से सिखाया जाता है, डोंट एम फॉर बिग चेंज, एम फॉर डेली हार्मनी। यानी हर दिन थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा सुकून से जीना। यही केजन का एसेंस है। अगर तुम्हें लगता है लाइफ रुक गई है तो अपने आप से बस इतना पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो तुम ऑलरेडी जीत गए हो। रूल 2, शित्सुके, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन विदाउट फोर्स। जापान के लोग एक वर्ड बहुत सीरियसली लेते हैं, शित्सुके। इसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन वो वर्जन नहीं जहां तुम अपने आप को डांटते हो, नहीं, ये वो वर्जन है जहां तुम डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लेते हो। शित्सुके असल में एक लाइफस्टाइल है। वो तुम्हें सिखाता है डिसिप्लिन का मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, बल्कि अपने अंदर बैलेंस पाना है। जब एक जापानीज चाइल्ड स्कूल जाता है तो टीचर उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाता, वो सीखता है अपना डेस्क साफ कैसे रखें, अपनी यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट कैसे करें और अपना टाइम कैसे मैनेज करें। यानी उनके लिए डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, एक आर्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट का आर्ट। सोचो दोस्त, अगर तुम्हारे लिए भी डिसिप्लिन बर्डन ना लगकर एक रिदम बन जाए तो तुम्हारा स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। शित्सुके कहते हैं, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर ओन रूटीन, लाइफ रिस्पेक्ट्स यू बैक। और ये सच है। जापान के वर्कर्स अपना काम रूटीन के हिसाब से इतने पीसफुली करते हैं कि उन्हें बर्नआउट कम होता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते शुड आई डू दिस टाइप सोचने में। उनके लिए एक्शन ऑटोमेटिक होता है, जैसे सांस लेना। तुम भी शित्सुके को अपनी लाइफ में ला सकते हो बिना प्रेशर के। बस एक छोटी सी हैबिट चूज करो जो तुम्हें लगता है इम्पोर्टेंट है, जैसे सुबह उठते ही फ़ोन ना देखना या हर रात अपना डेस्क साफ करना। अब ये हैबिट 21 दिन तक करो बिना स्किप किए। 21 दिन के बाद वो तुम्हारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएगी। जापान के एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा था, डू नॉट सीक कंट्रोल, सीक अलाइनमेंट। और वही शित्सुके का एसेंस है। तुम्हारा रूटीन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम्हारा रूटीन तुम्हारे अंदर सेटल हो जाएगा। एक और बात, शित्सुके डिसिप्लिन को ब्यूटी के साथ जोड़ता है। इसलिए जापान में इवन फैक्ट्रीज क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। वो मानते हैं ब्यूटी इंस्पायर्स डिसिप्लिन। अगर जगह सुंदर और बैलेंस्ड हो
तो मन भी वैसा ही हो जाता है। तो दोस्त, शित्सुके तुम्हें सिखाता है अपने रूटीन को पनिश मत समझो, उसे एक मेलोडी समझो जो तुम्हें हर दिन एक सुकून भरी रिदम में ले जाती है। रूल 3, शिकेत्सु, क्लीनलीनेस एंड ऑर्डर, द मिरर ऑफ अ काम माइंड। जापान के हर शहर, हर स्ट्रीट, हर घर में एक बात कॉमन मिलेगी, क्लीनलीनेस। और सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्टफुल क्लीनलीनेस। वो मांगते हैं एक क्लीन स्पेस क्रिएट्स अ क्लीन माइंड, और यही है शिकेत्सु का फिलॉसफी, क्लीन सराउंडिंग काम सोल। जापान में कोई क्लीनिंग स्टाफ कल्चर जैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। स्कूल्स में बच्चे खुद अपने क्लासरूम साफ करते हैं, हॉस्पिटल में नर्स खुद अपना एरिया मेंटेन करती है, ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ अपना डेस्क साफ रखते हैं, क्योंकि उनके लिए सफाई कोई लो लेवल काम नहीं है, वो एक डिसिप्लिन ऑफ रिस्पेक्ट है। शिकेत्सु का मतलब होता है अपनी जगह, अपने एनवायरनमेंट को इतना सुकून से रखो कि वो तुम्हारे मन को भी शांत कर दे। सोचो दोस्त, जब तुम्हारे रूम क्लीन होता है तो मन कितना हल्का लगता है ना, और जब मेसी होता है तो बिना वजह इरिटेशन होती है। वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो तुम्हारे माइंड और सराउंडिंग का डीप कनेक्शन है। शिकेत्सु कहते हैं तुम्हारे बाहर का एनवायरनमेंट तुम्हारे अंदर के थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा रूम क्लटर्ड है तो हो सकता है तुम्हारा माइंड भी कंफ्यूज्ड हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्पेस नीट है तो तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है। जापान में एक फ्रेज है, बिफोर यू क्लीन द वर्ल्ड क्लीन योर कॉर्नर, यानी दुनिया बदलने से पहले अपना छोटा सा स्पेस ब्यूटीफुल बनाओ, वो तुम्हारा एनर्जी फील्ड बन जाता है। तुम चाहो तो शिकेत्सु को एक रिचुअल बना सकते हो, जैसे सुबह उठते ही अपना बेड सही करना, रात में अपना डेस्क ऑर्गेनाइज करना, हर संडे अपना फ़ोन गैलरी क्लीन करना। ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस और पीस बढ़ा देती है। जापानीज मॉन्क कहते हैं क्लीनलीनेस इज़ नॉट अबाउट डस्ट, इट्स अबाउट एनर्जी। जब तुम खुद साफ करते हो तो तुम अपने अंदर की ओल्ड एनर्जी रिलीज कर रहे होते हो और नए आइडियाज़, नए सुकून के लिए स्पेस बना रहे होते हो। तो दोस्त, शिकेत्सु तुम्हें ये सिखाता है हर दिन थोड़ा टाइम दो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए। अपने स्पेस को एक मंदिर की तरह ट्रीट करो, क्योंकि जब तुम्हारा स्पेस काम होगा तुम्हारा माइंड नेचुरली डिसिप्लिन हो जाता है। रूल 4, सेरी, डिक्लटर योर लाइफ, लेस इज ट्रूली मोर। जापान के लोग एक सिंपल सा मैजिक जानते हैं, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा क्लटर, कम चीज़ें ज़्यादा शांत। और इसी थॉट को कहते हैं सेरी, द आर्ट ऑफ डिक्लटरिंग योर लाइफ। सेरी का मतलब है अपने आसपास और अपने अंदर से अननेसेसरी चीज़ें हटा देना, वो चाहे ऑब्जेक्ट हो या थॉट्स, क्योंकि दोनों ही तुम्हारा एनर्जी खा जाते हैं। जापान के घर देखो, सिंपल, मिनिमल, लेकिन प्योर एलिगेंस से भरे हुए। वहाँ तुम्हें 10 शो पीस नहीं मिलेंगे, बस एक सिंगल वास, एक बोनसाई, एक कैंडल, और हर चीज़ अपनी जगह पर, क्योंकि वो मानते हैं अगर तुम्हारा स्पेस ओवरलोडेड है तो तुम्हारा माइंड भी ओवरलोडेड होगा। दोस्त, हम सब के लाइफ में कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, कभी पुराने कपड़े, कभी ओल्ड मैसेजेस, कभी कुछ लोग जो सिर्फ नॉइस बन गए हैं। सेरी कहता है डिटैच विथ लव बट डिक्लटर विथ करेज। जब तुम ओल्ड थिंग्स छोड़ते हो तुम एनर्जी फ्री करते हो नए एक्सपीरियंसेस के लिए। ये सिर्फ फिजिकल सफाई नहीं, मेंटल क्लींजिंग भी होती है। एक जापानीज कहावत है, द स्पेस बिटवीन थिंग्स इज वेयर ब्यूटी लिव्स, यानी खाली जगह भी एक आर्ट है। और अगर तुम्हारे पास सब जगह भरी हुई है तो नए आइडियाज़ के लिए जगह कहाँ बचेगी। तुम सेरी को छोटे छोटे स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हो। अपनी अलमीरा देखो, जो कपड़े तुम 1 साल से नहीं पहने उन्हें डोनेट कर दो। अपना फ़ोन देखो, अननेसेसरी ऐप डिलीट कर दो। अपने माइंड को देखो, ग्रजेस और गिल्ट रिलीज़ करो। हर बार जब तुम कुछ अननेसेसरी छोड़ते हो तो तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, अब वही एनर्जी डिसिप्लिन को फ्यूल करती है। जापान के लोग कहते हैं मिनिमलाइजिंग इज़ नॉट अबाउट लेस, इट्स अबाउट स्पेस फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। सोचो अगर तुम्हारा रूम, तुम्हारा फ़ोन और तुम्हारा माइंड सब लाइट और फ्री फील करे तो तुम्हारा फोकस कितना पावरफुल हो जाएगा, तुम्हारा मूड कितना स्टेबल हो जाएगा और तुम्हारा लाइफ कितना सिंपल लगने लगेगा। तो दोस्त, सेरी तुम्हें सिखाता है लेट गो ऑफ व्हाट यू डोंट नीड सो यू कैन होल्ड व्हाट रियली डिजर्व्स यू। रूल 5, सी एट ऑन, ऑर्गेनाइजेशन, हार्मनी क्रिएट्स फोकस।
जापान के लोग कहते हैं हर चीज़ की एक जगह होती है और हर जगह की एक जिम्मेदारी। और इसी सिंपल लाइन में छुपा है सियोटोन का राइज, द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ शेल्फ्स और ड्रॉर्स का गेम नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। सियोटोन तुम्हें सिखाता है जब तुम्हारा बाहर का सिस्टम क्लियर होता है तो तुम्हारा अंदर का माइंड नेचुरली काम हो जाता है। जापान के हर वर्कशॉप, हर ऑफिस, हर किचन में एक साइलेंट ऑर्डर होता है। सब कुछ अपनी जगह पर, टूल्स, पेपर्स, इवन स्लीपर्स। और वो लोग इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि उनके लिए एस्थेटिक पीस है। एक जापानीज प्रोवर्ब है, इफ़ यू स्पेंड 10 मिनट्स सर्चिंग यू वेस्टेड 10 मिनट्स ऑफ लाइफ। यानी अगर तुम्हारा सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है तो तुम अपनी एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों में खो देते हो। सोचो कितनी बार तुमने पेन, चार्जर या फाइल ढूंढते में कितना टाइम वेस्ट किया होगा। सिएटोन कहता है ये सब अवॉइड कर सकते हो सिर्फ एक बार प्रॉपर सिस्टम बनाकर। तुम्हारा ब्रेन स्ट्रक्चर को नेचुरली पसंद करता है। जब तुम्हारा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है तो तुम्हारा ब्रेन अलर्ट मोड से निकलकर क्रिएटिव मोड में आ जाता है। इसलिए जापान के लोग मिनिमल और ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। अब सवाल है, तुम सियोटोन कैसे ला सकते हो अपनी लाइफ में? सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट, हर चीज़ की एक परमानेंट जगह फिक्स करो। सेकंड, हर यूज़ के बाद उसे वहीं रख दो बिना डिले के। थर्ड, वीक में एक बार अपने वर्क स्पेस या स्टडी टेबल रिव्यू करो या कुछ अननेसेसरी हो गया है। फोर्थ, जो चीज़ रेयरली यूज़ होती है उसे दूर रखो, जो डेली यूज़ होती है वो ईजिली एसेसिबल रखो। जापान के लोग कहते हैं ऑर्डर इज़ नॉट कंट्रोल, इट इज़ काइंडनेस टू योर फ्यूचर सेल्फ। यानी जब तुम आज ऑर्गेनाइज करते हो तो तुम अपने कल को ईजी बना रहे हो। सियोटोन का एक और हिडन लेसन देता है, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ चीज़ों का नहीं, प्रायोरिटीज़ का भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा डे रैंडम है तो एनर्जी भी स्कैटर्ड होगी, लेकिन अगर तुम्हारा डे स्ट्रक्चर्ड है तुम्हारा फोकस एक लेज़र बन जाता है। तो दोस्त, सियोटोन तुम्हें सिखाता है ऑर्गेनाइज योर स्पेस टू ऑर्गेनाइज योर सोल। और जब तुम्हारा आउटर वर्ल्ड एक रिदम में होता है तो तुम्हारा इनर वर्ल्ड अपने आप काम हो जाता है। यही वो ब्रिज है जहाँ डिसिप्लिन सुकून बन जाता है। रूल 6, CSO, माइंडफुल मेंटेनेंस, डेली केयर ऑफ व्हाट यू वैल्यू। जापान के लोग कहते हैं क्लीन वंस केयर फॉरएवर, और यही है CSO का एसेंस। देखो दोस्त, सफाई एक बार करना आसान है लेकिन उसे मेंटेन करना ही असली डिसिप्लिन है। CSO सिखाता है डोंट लेट द डस्ट ऑफ निग्लेक्ट सेटल नेदर ऑन योर टेबल नॉर ऑन योर सोल। जापान में कोई भी जगह देखो, चाहे एक वर्कशॉप हो या एक टेम्पल, वहाँ लोग हर दिन थोड़ा टाइम देते हैं अपनी जगह मेंटेन करने के लिए। वो कहते हैं मेंटेनेंस इज मेडिटेशन। तुम कुछ भी रखो, एक डायरी, एक टूर या एक मेमोरी, अगर तुम उसे रेगुलरली साफ, ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पेक्टेड रखते हो तो वो चीज़ अपनी एक एनर्जी बन जाती है। CSO कहते हैं रूटीन केयर क्रिएट्स हार्मनी, और ये बात सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए नहीं, रिलेशनशिप्स के लिए भी है। अगर तुम हर दिन अपने कनेक्शन, अपने मैनर्स, अपने ग्रेटिट्यूड को मेंटेन करते हो तो तुम्हारा इमोशनल स्पेस भी नीट और काम रहता है। इसलिए CSO बोलता है डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू ब्रेक टू केयर फॉर देम, केयर सो दे नेवर ब्रेक। रूल 7, मोटाई नाई, नो वेस्ट माइंडसेट, रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। अब आता है एक पावरफुल जापानीज वैल्यू पर, मोटाई नाई। इसका मतलब है नथिंग शुड गो टू वेस्ट, चाहे टाइम हो, फूड हो, रिसोर्स हो या अपॉर्चुनिटीज। जापान के लोग खाना वेस्ट नहीं करते, वो हर बाइट को ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हैं। उनके लिए हर चीज़ में लाइफ एनर्जी होती है और उसे वेस्ट करना उनके लिए डिसरिस्पेक्ट होता है। एक छोटी सी स्टोरी है। होकाइडो एक ओल्ड फिशरमैन ने अपना ग्रैंडसन से कहा, बेटा जब तुम एक फिश पकड़ते हो तो सिर्फ फूड नहीं मिलता, तुम्हें समुद्र का ट्रस्ट मिलता है, उसका रिस्पेक्ट करो। और वही है मोटाई नाई का सोल। तुम्हारा लाइफ भी ऐसा ही है। हर अपॉर्चुनिटी, हर मोमेंट एक गिफ्ट है, उसे इग्नोर मत करो, उसे ग्रेटिट्यूड के साथ जियो। तुम्हारा एक दिन भी अगर वेस्ट गया कंप्लेन करते हुए तो तुम्हारा एक प्राइसलेस गिफ्ट चला गया। मोटाई नाई सिखाता है जो तुम्हारे पास है उसे पूरी अवेयरनेस के साथ जियो, और जब ग्रेटिट्यूड तुम्हारा एटीट्यूड बन जाता है तो डिसिप्लिन नेचुरली फ्लो करने लगता है।
रूल 8, ओमोई यारी, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, द हार्ट ऑफ जापानीज कल्चर। और अब आता है फाइनल और सबसे सोलफुल रूल, ओमोई यारी। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका इंग्लिश में परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है डीप एम्पैथी, फीलिंग फॉर अदर्स इवन बिफोर दे स्पीक। जापान के कल्चर का फाउंडेशन ही ओमोई यारी है। वहाँ लोग दूसरों के लिए रिस्पेक्ट बिना वर्ड्स के दिखाते हैं। ट्रेन में अगर कोई सो रहा हो तो उनके आसपास लोग धीरे से बात करते हैं। रेस्टोरेंट में कोई लाइन तोड़ता नहीं, क्योंकि सबको लगता है हार्मनी सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। ओमोई यारी सिखाता है डिसिप्लिन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो एक कलेक्टिव कामनेस है। जब तुम अपने एक्शन से किसी और का दिन इजी बना देते हो, वो भी एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। एक बार टोक्यो के एक बिजनेसमैन ने कहा था, रिस्पेक्ट इज नॉट टॉट हेयर, इट इज ब्रीदेड। और वही जापान का मैजिक है। सोचो दोस्त, अगर हम सब थोड़ा ओमोयारी अपनी लाइफ में ला ले, तो थोड़ा एम्पैथी, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा साइलेंस, तो वर्ल्ड कितना पीसफुल लगने लगेगा। ओमोयारी कहते हैं, रियल स्ट्रेंथ इज व्हेन यू प्रेजेंस मेक्स अदर फील एट पीस। और वही होती है ट्रू डिसिप्लिन, जब तुम्हारा कामनेस सबको इंस्पायर करे। दोस्त, अब जब तुम ये 8 जापानीज रूल्स सुन चुके हो, केज़न, शित्सुके, सेकेत्सु, सेरी, सेटोन, सेसो, मोटनाई और ओमोयारी, तो एक चीज समझ लो, जापानीज डिसिप्लिन कोई हार्ड सिस्टम नहीं है, वो एक जेंटल फ्लो है जो तुम्हारे हर दिन को माइंडफुल, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बना देता है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ कंट्रोल नहीं, बल्कि कनेक्शन है, अपने काम से, अपने सराउंडिंग से और अपने दिल से। आज के फास्ट वर्ल्ड में जहाँ सब भाग रहे हैं, जापान के लोग हमें याद दिलाते हैं, स्लो डाउन, नोटिस द डिटेल्स, रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव, और अपनी लाइफ को एक काम आर्ट बना दो। तुम्हारा रूम, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा बिहेवियर, सब मिलकर एक साइलेंट पोएम लिखते हैं। उस पोएम का नाम है डिसिप्लिन। और जब वो पोएम परफेक्ट नहीं बल्कि पीसफुल होती है, तब तुम जीत जाते हो। तो दोस्त, आज से अपनी लाइफ में थोड़ा जापानीज कामनेस लाओ, थोड़ा केज़न, थोड़ा शित्सुके, थोड़ा शिकेत्सु, कुछ भी फोर्स मत करो, बस हर दिन थोड़ा माइंडफुल जियो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो दुनिया अपने आप परफेक्ट लगती है। द जापानीज वे ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग मोर प्रेजेंट। और जब तुम प्रेजेंट हो जाते हो तो तुम्हारा हर काम एक मेडिटेशन बन जाता है, और वही होता है द आर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन्ड लाइफ।